हेलो बच्चों। देखिए आज हम लोग सिलोजिम्स के आयदर और के केस के बारे में जानेंगे। देखिए इसके पहले भी मैं 2 वीडियो दे चुका हूँ जिसमें मैंने सिलोजिम के कॉन्सेप्ट के बारे में समझाया है। जो भी बच्चे नए आए हैं उसको ज़रूर देख लें, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट के आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। देखिए ताकि हम लोग जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशंस पहुँचें। चलिए आज हम लोग देखते हैं सिलोजिम्स के आयदर और के केस के बारे में। देखिए इसके कुछ रूल्स हैं, पहले उसको जान लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग। देखिए जो भी हमारे कंक्लूजन होंगे वो दोनों हमारे गलत होने चाहिए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि ये हमारे 2 एग्जांपल्स होने चाहिए, ये अलग गलत होना चाहिए, ये हमारा अलग गलत होना चाहिए। देखिए दूसरा क्या कह रहा है, बोथ द कंक्लूजन मस्ट हैव सेम एलिमेंट्स सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। देखिए यहाँ पे हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट कॉमन होना चाहिए। देखिए वो कैसे, देखिए बुक और पेंसिल यहाँ पे लिखा हुआ है तो बुक और पेंसिल यहाँ पर भी लिखा हुआ है। वर्ब के बाद जो भी आएगा ये प्रेडिकेट कहते हैं हम लोग, वर्ब के बाद जो भी आएगा उसे हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए बुक और पेंसिल यहाँ पर भी लिखा हुआ है तो बुक और पेंसिल यहाँ पर भी लिखा हुआ है, तो ये हमारा कॉमन हो गया। तीसरी बात क्या कह रहा है कि बोथ द कंक्लूजन मस्ट फॉलो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, वन इज़ पॉजिटिव एंड वन इज़ नेगेटिव। देखिए इसमें क्या होता है कि एक हमारा पॉजिटिव होना चाहिए और वही चीज़ हमारी नेगेटिव होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे समझिए आप लोग, क्या लिखा हुआ है, सम बुक आर पेंसिल। देखिए ये हमारा पॉजिटिव है। फिर दूसरा क्या लिखा हुआ है कंक्लूजन, सम बुक आर नॉट पेंसिल। देखिए ये नेगेटिव हो गया। वही चीज़ पॉजिटिव है और वही चीज़ अगर निगेटिव है तभी हमारा कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। देखिए ये हमारा पॉजिटिव है और वही चीज़ है लेकिन निगेटिव है, तब हमारा कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। अब ये देखिए ये हमारा कौन सा टाइप है, वाक्य में सम लगा है, वाक्य पॉजिटिव है, आई टाइप है। अब यहाँ पे देखिए सम लगा हुआ है और नॉट लगा हुआ है, तो ये हमारा कौन सा टाइप होगा, ओ टाइप होगा। और मैंने आपको बता रखा है पहले से ही, देखिए ए ओ मिलकर ही कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा, आई ओ मिलकर ही कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा और आई ई मिलकर ही कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा। देखिए ये आई टाइप है, ये ओ टाइप है, और आई टाइप और ओ टाइप मिलकर ही कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाते हैं। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का मतलब ही होता है आइदर और की कंडीशन, या तो ये वाला सही होगा या तो ये वाला सही होगा। दोनों में से कौन सा सही होगा हमें नहीं पता है। चलिए इतना जान लेने के बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। देखिए ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। देखिए हमारे पास ये स्टेटमेंट है, ये हमारे कॉन्क्लूजन दिए गए हैं। चलिए सबसे पहले इसका हम लोग वेन डायग्राम बनाते हैं। देखिए वाक्य में ऑल लगा है, वाक्य पॉजिटिव है तो ए टाइप होगा, ऑल ए आर पी। अब इसका डायग्राम मैंने आपको सिखाया है कैसे बनाना है। देखिए सबसे पहले जो लिखा है उसको बनाते हैं, ऑल ए, इसको पहले बना लीजिए। ये देखिए ये हो गया हमारा बी। देखिए ऑल का डायग्राम हमेशा ऐसे ही बनेगा, पूरा का पूरा जो ए है वो बी के अंदर होगा। देखिए पूरा का पूरा जो ए है वो बी के अंदर होगा, समझिएगा आप लोग। फिर दूसरा क्या लिखा है, सम बी आर सी, वाक्य में सम लगा है, वाक्य पॉजिटिव है तो आई टाइप होगा। और सम का डायग्राम कैसे बनाते हैं मैंने आपको सिखाया है, चलिए देखते हैं। देखिए आपको तो बस इतना पता है ना कि सम बी आर सी है, जो कह रहा है बस उतना बनाते जाइए आप लोग। नो सी ए जे डी, देखिए वाक्य में नो लगा हुआ है, कोई के साथ नहीं लगा हुआ है, तो हमारा कौन सा टाइप होगा, ई टाइप होगा। कोई भी सी हमारा डी नहीं है, ये हमारा डी बन गया। समझिए आप लोग। देखिए इसका मतलब ये है कि सी कभी डी को नहीं छोड़ेगा और डी कभी सी को नहीं छोड़ेगा। बस देखिए आपको तो बस इतना पता है कि पूरा का पूरा ए बी है, कुछ भी हमारे सी हैं और कोई भी सी हमारा डी नहीं है। देखिए हम लोग कंक्लूजन देखते हैं। देखिए 25% ऑफ डी आर ए। देखिए जब इस तरह से लिखा आता है 25%, तो बच्चे समझते हैं ये क्या है, ये कैसे लिखा गया है, तो आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। चाहे 25% लिखा हो, चाहे 30% लिखा हो, चाहे 40% लिखा हो, चाहे 99% लिखा हो, उसको आप हमेशा सम मान के चलेंगे। इसका मतलब यही है कि सम डी आर ए, अगर 100% लिखा होगा तभी वो ऑल माना जाएगा, 99% तक भी वो सम ही माना जाएगा। इसका मतलब लिखा हुआ है सम डी आर ए। अब ये बताइए क्या डी और ए के बीच में रिलेशंस है कि नहीं है, ये कथन में दिया गया है, ये स्टेटमेंट में दिया गया है
क्या डी और ए के बीच में रिलेशंस है कि नहीं है, हम लोगों को निश्चित रूप से कुछ नहीं पता है। जिसके बारे में स्टेटमेंट ही नहीं है उसके बारे में हम केवल संभावना व्यक्त कर सकते हैं, निश्चित रूप से निष्कर्ष नहीं दे सकते हैं। चलिए देखते हैं सम डी आर ए, क्योंकि डी और ए के बीच में रिलेशंस है कि नहीं है ये हम लोगों को नहीं पता है, इसलिए हम लोग निश्चित तौर पे नहीं कह सकते कि सम डी आर है। ये हमारा गलत हो गया। जिसके बारे में हमको पता ही नहीं है तो हम लोग निश्चित रूप से नहीं कह सकते सम डी आर है। बस दूसरा कॉन्क्लूजन देखते हैं, नो डी इज ए। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या डी वही चीज़ है, क्या डी और ए के बीच में रिलेशंस है, नहीं है ना, तो निश्चित तौर पे आप नहीं कह सकते नो डी इज ए। कोई भी डी जो है ए नहीं, निश्चित तौर पे नहीं कह पाएंगे, ये भी गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं हम लोग, ऑल डी बीइंग ए इज ए पॉसिबिलिटी। कह रहा है कि सभी डी के ए होने की संभावना है। बिल्कुल सही बात है। देखिए जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता उसके बारे में हम लोग संभावना व्यक्त कर सकते हैं। अब हमको नहीं पता है कि देखिए डी और ए के बीच में रिलेशंस है कि नहीं है, ये कथन में नहीं दिया गया। जिसके बारे में स्टेटमेंट ही नहीं है उसके बारे में हम लोग संभावना व्यक्त कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, डी के ए होने की संभावना है, सही है। संभावना की बात करेगा तब तो ट्रू हो जाता। अगर यही कहता कि पूरा का पूरा डी ए है तो गलत हो जाता, निश्चित तौर पे कहता तब। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, एटलीस्ट सम बी आर ए। देखिए कभी भी वाक्य में एटलीस्ट लगा आता है तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, इसका कोई मतलब नहीं होता। ये बस आपको बहकाने के लिए आता है। आपको बस इतना पढ़ना है, सम बी आर ए। बिल्कुल सही बात है। देखिए ऊपर से नीचे आते हैं तो सम निकलता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। और नीचे से ऊपर चलते हैं तो ऑल निकलता है और सम निकलता है, लेकिन ऊपर से नीचे आते हैं तो सम निकलेगा। सम बी आर ए, बिल्कुल ट्रू है ये हमारा। अब देखिए कह रहा है कि ऑल सी आर ए। देखिए सी ए, क्या आपको पता है क्या ए और सी के बीच में रिलेशंस है कि नहीं है, ये कथन में दिया गया है, नहीं दिया गया है। देखिए जिसके बारे में स्टेटमेंट ही नहीं है उसके बारे में केवल आप संभावना व्यक्त करेंगे। आपको तो बस इतना पता है कि पूरा का पूरा ए बी है और कुछ भी सी है, ए और सी के बीच में रिलेशंस है कि नहीं है ये कथन में नहीं दिया गया। जिसके बारे में स्टेटमेंट ही नहीं है उसके बारे में केवल संभावना व्यक्त करेंगे। आप निश्चित तौर पर नहीं कह सकते कि ऑल सी आर है, बिल्कुल नहीं कह सकते। जब स्टेटमेंट ही नहीं है इसके बारे में तो नहीं कह सकते, गलत हो गया। नो सी इज ए, कोई भी सी ए नहीं है। अब देखिए सी हमारा यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, वही बात है। देखिए सी और ए के बीच में स्टेटमेंट ही नहीं है तो हम लोग निश्चित तौर पे नहीं कह सकते नो सी इज ए, ये भी गलत हो गया। अब देखिए जो भी हमारे गलत हो गए हम उसमें आइदर का केस जरूर चेक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पे सम लिखा हुआ है, सम डी आर ए। कोई भी है 25%, 30%, 99% तक केवल सम माना जाता है, सम डी आर ए। देखिए ये हमारा आई टाइप हो गया। देखिए नो डी इज ए, ये हमारा कौन सा टाइप है, आई टाइप, सॉरी ई टाइप है हमारा ये, क्योंकि वाक्य में कोई के साथ नहीं लगा हुआ है। और मैंने आपको क्या बताया था, देखिए ए ओ मिलकर ही कॉम्प्लीमेंट्री बनाते हैं, आई ओ मिलकर ही कॉम्प्लीमेंट्री बनाते हैं और आई ई मिलकर ही हमारा कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा। देखिए आई ई मिल गया तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, बिल्कुल बनेगा। और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब यही होता है या तो ये वाला सही होगा या तो ये वाला सही होगा। देखिए हमारा पहली शर्ती क्या थी, हमारे दोनों गलत होने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉमन होना चाहिए। देखिए डी ए यहाँ पर भी है, डी ए यहाँ पर भी है। एक हमारा पॉजिटिव होना चाहिए और एक हमारा निगेटिव है, बिल्कुल सही बात है। हमारी सारी शर्तें मिल गई और ये आई टाइप है, ये ई टाइप है और आई ई मिलकर ही हमारे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाते हैं। इसलिए कौन सा केस होगा, ये आइदर और का केस होगा। और आइदर और का केस का मतलब होता है या तो ये वाला सही होगा या तो ये वाला सही होगा, लेकिन दोनों में से कौन सा सही होगा ये हम लोगों को नहीं पता है। ये हमारा आइदर और केस, आइदर फर्स्ट या आइदर सेकंड। चलिए देखते हैं। देखिए ये भी हमारे दो गलत हो चुके हैं। देखिए वाक्य में ऑल लगा हुआ है, ये हमारा ए टाइप हो जाएगा। नो सी इज ए, ये हमारा ई टाइप होगा। अब देखते हैं, देखिए आइदर की पहली शर्त क्या थी, सबसे पहले हमारे क्या होती है, दोनों हमारे सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉमन होना चाहिए। देखिए सी ए यहाँ पर भी है, सी ए यहाँ पर भी है, बिल्कुल सही बात है। देखिए दोनों हमारे अलग अलग गलत हो गए, ये भी ट्रू हो गया। एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक निगेटिव होना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या बताइए, ये ए टाइप है, ये ई टाइप है, क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा? जी नहीं, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है। ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं बनाएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री तभी बनेगा जब ए ओ एक ए टाइप का हो, एक ओ टाइप का हो, तभी बनेगा।
आई ओ मिलकर ही कॉम्प्लीमेंट्री बनाएंगे, आई ई मिलकर ही कॉम्प्लीमेंट्री बनाएंगे। यहाँ पे देखिए ए ई बन रहा है तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बनेगा, यानी यहाँ पर आइदर और का केस नहीं लगेगा, यहाँ पे बोथ आर रॉन्ग होगा। दोनों हमारे गलत हैं, बोथ आर रॉन्ग्स। बात समझ रहे होंगे आप लोग। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको इतना समझ में आया, अगर आपको ना आया तो आप इसको फिर दोबारा देख लीजिएगा वीडियो को। देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल एलईडी आर एलसीडी। पूरी की पूरी जो एलईडी है हमारी एलसीडी है। देखिए ऑल लगा है, वाकई में पॉजिटिव है तो ए टाइप है, ए टाइप का डायग्राम मैंने आपको बताया है। देखिए पहले जो लिखा होता है पहले उसको बनाते हैं, और जो बाद में लिखा होता है फिर उसको बाद में बनाते हैं। चलिए बना लेते हैं हम लोग। देखिए पूरी की पूरी हमारी एलईडी जो है एलसीडी है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नो एलसीडी इज ए सीआरटी। कोई भी एलसीडी सीआरटी नहीं है। देखिए वाकई में नो लगा हुआ है, कोई के साथ नहीं लगा हुआ है तो ई टाइप होगा। देखिए एलसीडी हमारा यहाँ पर है और सीआरटी है। कभी भी एलसीडी सीआरटी को नहीं छुएगा और सीआरटी कभी एलसीडी को नहीं छुएगा। हम बना लेते हैं इसको ऐसे, सीआरटी। ये हमारा सीआरटी हो गया। देखिए सम टीएफटी आर सीआरटी, बिल्कुल सही है। देखिए ये सम का डायग्राम है, वाकई में सम लगा है, वाकई पॉजिटिव है। सम सीआरटी, सम टीएफटी आर सीआरटी, बिल्कुल सही है। देखिए हमने ये बना लिया सम का डायग्राम, ये हमारा क्या हो जाएगा, टीएफटी हो जाएगा। चलिए पहला कॉन्क्लूजन देखते हैं, सम एलसीडी आर टीएफटी। देखिए एलसीडी यहाँ पर है हमारा, टीएफटी यहाँ पर है। अब ये बताइए एलसीडी और टीएफटी के बीच में रिलेशंस है? आपको तो बस इतना पता है कि पूरा का पूरा एलईडी एलसीडी है और एलसीडी कभी सीआरटी को नहीं छुएगा, और कुछ सीआरटी हमारा टीएफटी है, कुछ टीएफटी हमारे सीआरटी है। लेकिन अब देखिए एलसीडी और टीएफटी के बीच में रिलेशंस है कि नहीं है, ये हम लोगों को नहीं पता है, क्योंकि कथन में नहीं दिया गया है और दिख भी रहा है हम लोगों को। तो जिसके बारे में स्टेटमेंट ही नहीं है तो आप निश्चित तौर पे कह पाएंगे? बिल्कुल नहीं कह सकते कि सम एलसीडी आर टीएफटी, बिल्कुल नहीं कह सकते। ये हमारा गलत हो गया, क्योंकि स्टेटमेंट में इसके बारे में है ही नहीं। जिसके बारे में स्टेटमेंट ही नहीं है उसके बारे में आप केवल संभावना व्यक्त करेंगे, निश्चित रूप से निष्कर्ष नहीं दे रहे। ये निश्चित तौर पर कह रहा है कि सम एलसीडी आर टीएफटी, बिल्कुल गलत है, आप नहीं कह सकते। नो सीआरटी और एलईडी। देखिए सीआरटी हमारा यहाँ पर एलईडी है, बिल्कुल सही बात है। देखिए सीआरटी कभी एलसीडी को नहीं छुपाएगा, और एलईडी एलसीडी के अंदर है। जब इसको नहीं छुपाएगा तो इसको छुपाएगा? बिल्कुल नहीं छुपाएगा। जो ऊपरी को नहीं छुपा रहा है, जो उसके अंदर है, छुपाएगा? बिल्कुल नहीं छुपाएगा। एकदम सही कह रहा है, ट्रू है। नो एलसीडी और टीएफटी। देखिए एलसीडी यहाँ पर है, टीएफटी यहाँ पर है। अब देखिए क्या एलसीडी और टीएफटी के बीच में रिलेशंस है? नहीं है, क्योंकि हम लोगों को पता ही नहीं है, स्टेटमेंट में दिया ही नहीं गया कि एलसीडी और टीएफटी। निश्चित तौर पे हम नहीं कह सकते, क्योंकि जिसके बारे में स्टेटमेंट ही नहीं है उसके बारे में हम केवल संभावना व्यक्त कर सकते हैं। ये हमारा गलत हो जाएगा। देखिए जब भी इस तरह की बातें आएंगी तो आप लोग आइदर और के केस को जरूर चेक करेंगे, और आइदर और के केस की मैंने शर्त बताई है। देखिए सबसे पहली शर्त होती है हमारा, देखिए सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉमन होना चाहिए। देखिए एलसीडी टीएफटी यहाँ पर है तो एलसीडी टीएफटी यहाँ पर भी है। दोनों हमारे गलत होने चाहिए अलग अलग। देखिए ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। एक पॉजिटिव होना चाहिए और वही चीज़ नेगेटिव होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सम एलसीडी आर टीएफटी पॉजिटिव है, और वही चीज़ नो एलसीडी आर टीएफटी वही नेगेटिव है। वही चीज़ है लेकिन नेगेटिव है। अब ये कौन सा टाइप है? आई टाइप हो गया। और ये कौन सा टाइप हो गया? ई टाइप। बिल्कुल सही बात है, ये हमारा बनेगा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। या तो ये वाला सही होगा या तो ये वाला सही होगा, क्योंकि ए ओ आई ओ, देखिए ए ओ आई ओ और आई ई मिलकर ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाते हैं, और ये हमारा आई ई मिल गया तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनेगा। या तो इसका भी आंसर हो जाएगा आइदर फर्स्ट या सेकंड। देखिए पहले और तीसरे में आइदर का केस लगेगा और दूसरा हमारा कॉन्क्लूजन सही हो जाएगा। देखिए आशा कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल बुक्स आर कवर। देखिए वाकई में ऑल लगा है, वाकई पॉजिटिव है तो ए टाइप है। इसका हम लोग डायग्राम बनाना जानते हैं।
देखिए जो भी पहले लिखा है उसको पहले बनाते हैं। ऑल बुक्स, पहले बुक्स बना लीजिए। पूरा का पूरा बुक्स हमारा कवर है। देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते हैं, सम पेन्स आर कवर। वाक्य में सम लगा है, वाक्य पॉजिटिव है, आई टाइप है। आप लोग सम का डायग्राम बनाना जानते हैं। सम पेन सम आर कवर, ये हमारा पेन्स हो गया। ऑल पेन्स आर लिंक्स, देखिए पूरा का पूरा पेन हमारा लिंक्स है, ये बना लिया हमने। ये हमारा इंक हो गया। देखिए हमारा डायग्राम बन गया। चलिए कंक्लूजन देखते हैं। देखिए पहला कंक्लूजन क्या लिख रहा है, एटलीस्ट सम बुक्स आर पेन्स। देखिए वाक्य में एटलीस्ट लगा है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, इसका कोई मतलब नहीं है, ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए है। आप केवल इतना पढ़ेंगे, सम बुक्स आर पेन्स। देखिए बुक यहाँ पर है, पेन यहाँ पर है। देखिए आपको तो बस इतना पता है ना कि पूरा का बुक कवर है, कुछ कवर हमारा पेन है, और पूरा का पूरा पेन हमारा इंक है। अब देखिए बुक और पेन के बीच में रिलेशंस है कि नहीं है, ये कथन में नहीं दिया गया है। देखिए बुक और पेन के बीच में रिलेशंस है कि नहीं है, ये कथन में नहीं दिया गया है। जिसके बारे में स्टेटमेंट ही नहीं है, उसके बारे में हम केवल संभावना व्यक्त कर सकते हैं। मैं बार बार यही बातें आपको बता रहा हूँ, निश्चित तौर पे निष्कर्ष नहीं दे सकते। ये कह रहा है कि सम बुक्स आर पेन्स, निश्चित तौर पे कह रहा है, गलत है, क्योंकि हम लोग नहीं कह सकते। जिसके बारे में स्टेटमेंट ही नहीं, जिसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है, कि आप उसके बारे में कुछ कह पाएंगे? निश्चित तौर पे नहीं कह पाएंगे ना, जब आपको कुछ पता ही नहीं है। जब कुछ पता रहता है तभी आप किसी के बारे में बता सकते हैं, जब नहीं पता है तो नहीं बता सकते ना। तो ये वही चीज़ है, गलत हो गया। ऑल इंक्स बीइंग बुक इज ए पॉसिबिलिटी, सभी इंक्स के बुक होने की संभावना है। देखिए इंक यहाँ है, बुक यहाँ है, बिल्कुल सही बात है। संभावना की बात करेगा ट्रू हो जाएगा। देखिए बुक्स और इंक के बीच में रिलेशंस है कि नहीं है, ये कथन में नहीं दिया गया है, कोई बात नहीं है। लेकिन जब भी संभावना की बात करेगा ट्रू हो जाएगा। जिसके बारे में स्टेटमेंट नहीं है उसके बारे में संभावना हो सकती है। देखिए संभावना हो सकती है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन ये ट्रू होगा। जब भी संभावना की बात करेगा ट्रू हो जाएगा, सही है। नो बुक इज़ ए पेन, देखिए बुक यहाँ पर है, पेन यहाँ पर है। आपको तो स्टेटमेंट में दिया ही नहीं गया ना, बुक और पेन के रिलेशंस के बारे में नहीं दिया, तो आप डेफिनेटली तौर पे नहीं कह सकते नो बुक इज़ ए पेन। बुक पेन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, गलत है। आप निश्चित तौर पे नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक चीज़ और, आप लोग आइदर और का केस हर बार चेक करेंगे। चलिए देखते हैं, ये हमारा गलत हुआ है, ये हमारा गलत हुआ है, इसलिए आइदर और का केस आप जरूर चेक करेंगे। देखिए ये सम बुक्स आर पेन, ये आई टाइप है, वाक्य में सम लगा है, वाक्य पॉजिटिव है, तो आई टाइप हो गया। देखिए नो बुक इज़ ए पेन, देखिए कौन सा टाइप है, ये ई टाइप हो गया। देखिए आइदर और की शर्त क्या हो सकती है, सबसे पहली शर्त है यहाँ पे सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉमन होना चाहिए। देखिए बुक और पेन यहाँ पर है, बुक और पेन यहाँ पर भी है, दोनों हमारे अलग अलग गलत होने चाहिए। ये भी अलग गलत हो गया, ये भी गलत होना चाहिए। एक पॉजिटिव होना चाहिए और वही चीज़ निगेटिव होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। देखिए सम बुक्स आर पेन लिखा है, नो बुक इज़ ए पेन। एक बार लिख रहा है कि कुछ बुक पेन है, फिर कह रहा है कि कोई बुक पेन नहीं है, ऐसा हो सकता है? देखिए फिर एक बार कह रहा है कि बुक पेन्स हैं, फिर कह रहा है कि बुक पेन नहीं है। क्या दोनों बातें एक साथ लागू हो सकती हैं? बिल्कुल नहीं लागू हो सकती। या तो बुक्स पेन्स होगा या तो नहीं होगा। ये दोनों बातें ना ही एक साथ सही होंगी ना ही एक साथ गलत होंगी। इसमें हमेशा आइदर और का केस होगा, या तो ये वाला सही होगा या तो ये वाला सही होगा, और इसमें आइदर और का केस बनेगा। क्योंकि देखिए ये आई टाइप है, ई टाइप है, और मैंने आपको बताया है। देखिए ए टाइप ए ओ मिलकर आइदर और का केस बनाएगा, आई ओ मिलकर आइदर और का केस बनाएगा, और आई ई मिलकर आइदर और का केस बनाएगा। देखिए ये हमारा आई टाइप है, ये ई टाइप है, बिल्कुल मिल गया। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, आइदर फर्स्ट या सेकंड। देखिए मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, मैं आपको बहुत बारीकी से समझा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, ये हमारा स्टेटमेंट है, सम जेब्रा आर मंकी। सबसे पहले आप लोग डायग्राम बनाएंगे। देखिए जेब्रा मंकी का सम का डायग्राम बना लीजिए आप लोग। देखिए ये हमारा जेब्रा हो गया, ये हमारा मंकी हो गया।
सम जेब्रा और डोंकी, बिल्कुल सही बात है। देखिए ये भी सम का डायग्राम है, क्योंकि वाक्य में सम लगा है, वाक्य पॉजिटिव आई टाइप होगा, ये हमारा डोंकी हो गया। देखिए मैं इसे डी लिख दे रहा हूँ ओनली, पहचानने के लिए आप लोग पहचान जाएंगे। सम डोंकी आर नॉट जिराफ। देखिए क्या लिखा हुआ है, सम डोंकी आर नॉट जिराफ। देखिए क्या लिखा हुआ है, सम डोंकी आर नॉट जिराफ। देखिए ये हमारा हो जाएगा जिराफ हो जाएगा, इसको हम लोग जी से बना देंगे। देखिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी सम नॉट के केस में। देखिए सम डोंकी और नॉट जिराफ, देखिए डी का कुछ हिस्सा जो है जिराफ से बचा होना चाहिए। देखिए इस तरह की बात कर रहा है, इसको आप ध्यान रखेंगे आप दिमाग में। देखिए कम से कम एक ऐसा तो ज़रूर है डोंकी जो जिराफ नहीं होगा। सभी होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन एक तो ऐसा ज़रूर है डोंकी जो जिराफ नहीं होगा। इसका यही मतलब होता है। आपको तो इतना पता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सम जेब्रा आर मंकी है, सम जेब्रा आर डोंकी है, लेकिन सम डोंकी आर नॉट जिराफ। कम कुछ डोंकी जो जिराफ नहीं है, इसका मतलब यही है कम से कम एक डोंकी तो ऐसा ज़रूर है जो जिराफ नहीं होगा। बस इतना सा मतलब है इसका, आप कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें। अब देखिए पहला कॉन्क्लूजन क्या कह रहा है कि सम जिराफ आर नॉट डोंकी, ये हमारा जिराफ है। और दूसरा क्या कह रहा है कि सम जिराफ आर डोंकी। अब ये बताइए, देखिए यहाँ पर क्या है, कौन सा केस है, सम नोट का केस है। अब ये बताइए, एक बार कह रहा है कि जिराफ डंकी होगा, फिर कह रहा है कि जिराफ डंकी नहीं होगा, फिर कह रहा है कि जिराफ डंकी होगा। बिल्कुल नहीं हो सकता, या तो जिराफ डंकी नहीं होगा या तो जिराफ डंकी होगा। दोनों में से एक ही बात तो सही होगी। सम नॉट का है तो सम कैसे, यहाँ पर सम नॉट का डायग्राम्स है, क्या सम गलत, सम ट्रू होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ये तो गलत हो जाएगा। देखिए ये हमारा कौन सा है, ये हमारा ओ टाइप है, ये हमारा कौन सा टाइप है, आई टाइप है। देखिए यहाँ पे सम नोट की बात कर रहा है, यहाँ पे सम की बात कर रहा है, तो ये गलत हो गया। मैंने आपसे क्या बताया था, जब सम नोट सही हो जाता है तो सम गलत हो जाता है अपने आप। देखिए ये हमारा आय जरूर का केस बनेगा। देखिए ये दोनों हमारे सबसे पहली शर्त क्या थी कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉमन होने चाहिए। देखिए जिराफ डोंकी यहाँ पर भी है, जिराफ डोंकी यहाँ पर भी है। दोनों हमारे अलग अलग गलत हैं, बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि इसलिए गलत होंगे। एक बार कह रहा है कि जिराफ डोंकी नहीं होगा, फिर कह रहा है कि जिराफ डोंकी होगा। क्या दोनों बातें एक साथ लागू होंगी? नहीं होंगी। या तो जिराफ डोंकी नहीं होगा या तो होगा। दोनों में से एक ही बात सही हो सकती है, ना दोनों बातें एक साथ सही होंगी ना दोनों बातें एक साथ गलत होंगी। ये हमेशा आइदर और का केस बनेगा। और आई ओ मिल गया, ए ओ आई ओ। देखिए मैंने आपसे क्या बताया था, ए ओ मिलकर आइदर और का केस बनाता है, आई ओ मिलकर आइदर और का केस बनाता है, और आई ई मिलकर आइदर और का केस बनता है। देखिए यहाँ पर आई ओ मिल गया, तो ये हमारा कौन सा केस होगा, आइदर और का केस बनेगा। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, आइदर फर्स्ट या सेकंड, या तो ये वाला सही होगा या तो ये वाला सही होगा। अब देखिए क्या कह रहा है कि सम मंकी आर नॉट डोंकी। यहाँ पे मंकी है, यहाँ पे डोंकी है। आपको तो बस इतना पता है ना कि जेब्रा का कुछ हिस्सा मंकी है और मंकी का कुछ हिस्सा जेब्रा है, और डोंकी और मंकी के बीच में रिलेशंस है कि नहीं है ये स्टेटमेंट में नहीं दिया गया। और जिसके बारे में स्टेटमेंट ही नहीं है तो उसके बारे में निश्चित रूप से निष्कर्ष नहीं दे सकते। तो आप निश्चित तौर पर नहीं कह सकते कि सम मंकी या नॉट डोंकी, क्योंकि स्टेटमेंट में इसके बारे में कुछ नहीं दिया, ये गलत हो गया। पूरा का पूरा मंकी डोंकी, ऑल मंकी और डोंकी, देखिए ये भी गलत है, क्योंकि मंकी और डोंकी के बीच में रिलेशंस है कि नहीं है ये स्टेटमेंट में नहीं दिया गया है। और जिसके बारे में स्टेटमेंट ही नहीं है उसके बारे में हम केवल संभावना व्यक्त कर सकते हैं, निश्चित रूप से निष्कर्ष नहीं दे सकते हैं। इसलिए ये हमारा गलत हो गया। चलिए देखते हैं, ये भी दो हमारे गलत हो गए हैं, कहीं आइदर और का केस तो नहीं बनते हैं। देखते हैं, देखिए ये कौन सा टाइप है, वाक्य में सम लगा हुआ है, नॉट लगा हुआ है, तो ये ओ टाइप होगा। देखिए या वाक्य में और लगा है, वाक्य पॉजिटिव है तो ए टाइप हो गया। पहली शर्त क्या है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाने की। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का मतलब ही होता है आइदर और का केस, या तो ये वाला सही होगा या तो ये वाला सही होगा। देखिए सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉमन होना चाहिए, मंकी डोंकी यहाँ लिखा है, मंकी डोंकी यहाँ भी लिखा है। दोनों हमारे अलग गलत होने चाहिए, अलग अलग, ये भी गलत है ये भी गलत है। एक पॉजिटिव होना चाहिए एक निगेटिव। देखिए ये हमारा पॉजिटिव है ये हमारा निगेटिव है, मिल गए। और ये ए टाइप है ये ओ है। देखिए ए ओ मिलकर हमारा आइदर और का केस बनाता है, इसमें भी हमारा आइदर और का केस लगेगा। आज मैंने आपको आइदर और के सारे डाउट क्लियर कर दिए, अब आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे।
अगर आपको एक बार में ना समझ में आया तो दोबारा वीडियो को ज़रूर देख लें और चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि जब आप दबाते हैं तो हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाती हैं, ताकि आप उस वीडियो को देख पाएंगे। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।